जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन हमने देखे हिंदी के अंदर, तो कुछ हिंदी साहित्य का जो पार्ट था, आज हम अपने हिंदी साहित्य के पार्ट को लेकर चलेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे प्यारे साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य जो अकादमी पुरस्कार हैं, इसके बारे में आपके जितने भी यानी 1954 से लेकर और आपके 2023 तक जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, हम सबको एक साथ लेके आए हैं। और उनके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट हैं, हम इम्पोर्टेंट पर आपकी एक विशेष नज़र रखेंगे। तो प्यारे साथियों, 30 से 35 मिनट की आपकी या 40 मिनट की वीडियो होने वाली है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो जो एक्सप्लेनेशन कराऊंगा मैं, उसमें ज्ञानपीठ को भी लेके आऊंगा, अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनको भी आपके सामने लेके आऊंगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम साहित्य की एक वीडियो लेके आने वाले हैं, तो उसी वीडियो में प्यारे साथियों आज हमें है। तो बात करते हैं प्यारे साथियों, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, ये देखो 1954 ईस्वी में हुई। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि मान्यता प्राप्त भारत की प्रमुख भाषाओं में प्रत्येक भाषा में सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति, यानी इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी कृति जिस भाषा के अंदर दी जाती है उसमें आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे साथियों, जिस समय इस पुरस्कार की स्थापना हुई, उस समय कितनी राशि दी जाती थी? आपकी 5,000। फिर इसकी 1983 में आपकी 10,000 हुई, 1988 में आपकी 25,000 हुई, 2001 में यही राशि बढ़ के आपकी कितनी हुई? आपकी 40,000 हो गई। फिर 2003 में आपकी 50,000 हो गई। और उसके बाद 2010 से ये आपकी कितनी राशि? 1,00,000 रुपये राशि दी जाती है। प्यारे साथियों, जिन 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो उनमें कौन कौन सी भाषाएं बाद में आई? जो बाद में भाषाएं आई उनकी हम बात बताते हैं। देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मणिपुरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन से दिया गया? तो 1973 से दिया गया। सिंधी में 1959 से दिया गया। कोंकणी में 1977 से दिया जाना शुरू किया गया। राजस्थानी की बात करें हम, तो 1974 से राजस्थानी में। बोडो आपकी 2005 में। और नेपाली आपकी 1977 में। 1977 से आपकी नेपाली। अगर बात करें हम डोगरी जो भाषा है हमारी, इसको कब से दिया गया? 1970 से दिया जाना शुरू किया गया। और संताली आपकी है, उसको 2005 से दिया जाना शुरू किया गया। प्यारे साथियों, जो उर्दू में देखो, ये आपके की पॉइंट हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके की पॉइंट हैं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को अलग से लेके आया हूँ। तो जो उर्दू में जो आपका 2023 में पुरस्कार दिया गया, राजदेव की अमराई, ये एक उपन्यास है। ये सादिका नवाब शहर, यानी सादिका नवाब शहर है, इनको उर्दू में ये उपन्यास, ये पुरस्कार मिला है। आगे की बात करें हम, 2022 में भाव शराब, ये भी उपन्यास के लिए मिला है। अनीस अस्ताक जी को ये पुरस्कार मिला है। और देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बन जाता है, जो आपका ये 2023 में ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में मिला है। अंग्रेजी भाषा में 2023 में ये पुरस्कार मिला है। ये आपका जो उपन्यास है, वैक्यूम इन रागा जानकी, वैक्यूम इन रागा जानकी, ये उपन्यास है। और इनकी जो राइटर हैं इसकी, वो आपकी नीलम शरद गौर जी हैं। और ये आपका महत्वपूर्ण इस वजह से बन जाता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, ये आपकी प्रयागराज की रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, यूपी का आपका एग्जाम है, तो ये इस वजह से आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें इस पर। आगे बात करते हैं कि 2022 में ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड उपन्यास अनुराधा रॉय जी को मिला था। और 2021 की बात करें तो आपका नमिता गोखले, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, थिंग्स टू लिव बिहाइंड आपकी नमिता गोखले जी को मिला था। तो आगे प्यारे साथियों, हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये देखो, 1954 में इसकी स्थापना हुई। 1954 में इसकी स्थापना हुई। ये मिलना प्रारंभ किससे हुआ? 1955 से हुआ। 1955 से प्यारे साथियों मिलना शुरू हुआ। सबसे जो प्रथम था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था, और ये 1955 में मिला था। और आपसे क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा गया था कि हिमतरंगिनी
यानी पूछा गया था क्वेश्चन कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस काव्य के लिए, किस रचना के लिए आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, तो आपका हेमंत तरंगिणी रचना के लिए इनको पुरस्कार मिला था। तो सन भी लेके आए हैं, राइटर भी लेके आए हैं और आपकी रचना भी लेके आए हैं। आगे बात करते हैं हम वासुदेव शरण अग्रवाल। इन वासुदेव शरण अग्रवाल जी को 1956 में मिला। ये आपको पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में मिला। आगे बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव जी को बुद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला। बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 ईस्वी में। कब मिला प्यारे साथी? 1957 ईस्वी में। उसके बाद में देखो आपका काफी इंपोर्टेंट है राहुल साक्ष्यांकन जी। ये राहुल जी आपके काफी इंपोर्टेंट हैं। देखो जो जो इंपोर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा। ये आपका इन्होंने मध्य एशिया का इतिहास 1958 ईस्वी में, देखो ये पेपर में आया हुआ है, तो इस चीज पर आप विशेष ध्यान दें। आगे देखो रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय एक निबंध था, इसके लिए 1959 में मिला इनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। देखो इनकी एक उर्वशी इनकी एक रचना थी, उसके लिए इनको आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और वो वीडियो में आपको अलग से भी करा दूंगा 1-2 दिन में, तो वो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है। देखो वहीं समुद्रानंद पंत जी हैं, इनको भी देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और इनकी देखो जो कला और बूढ़ा चांद, इस कृति के लिए 1960 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी, इनको किस कृति के लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 ईस्वी में मिला था, भूले बिसरे चित्र के लिए। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों अमृत राय की कलम का सिपाही, काफी इंपोर्टेंट रचना है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 ईस्वी में मिला था। अज्ञे जी को ये मिला था आंगन के पार द्वार काव्य के लिए 1964 में। ये देखो दोनों आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, अज्ञे जी के लिए भी और आपके इनके लिए भी, अमृत राय जी के लिए। नगेंद्र थे, नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए, रस सिद्धांत था, ये कौन सी विधा में लिखा हुआ है? समीक्षा विधा में लिखा हुआ है। इनको 1965 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था। वहीं जैनेन्द्र जी थे, जैनेन्द्र जी को मुक्तिबोध इन्होंने उपन्यास लिखा, उसके लिए आपको 1966 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं हम अमृतलाल नागर जी को ये पुरस्कार, अमृत और विष। देखो अमृतलाल नागर का ऐसे याद कर लो आप, अमृत और विष के लिए किसको? अमृतलाल नागर, 1967 ईस्वी में ये इनको प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की। देखो हरिवंश राय जो बच्चन जी का जो जन्म स्थान था वो आपको कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ में इनकी जो रचना थी, 2 चट्टानें इनकी रचना थी, 1968 ईस्वी में मिला था। पहले साथियों इनसे क्वेश्चन आपका एक था कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो अंतिम रिलेटेड जो रचना थी वो कौन सी थी? 1984। ये किस पे? जो श्रीमती आपकी इंदिरा गांधी थी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनकी जीवनी पर ये लिखी हुई रचना है 1984, जिसमें इनको अंतिम रचना थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल जी की, तो इनको राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 में इनको ये पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं रामविलास शर्मा जी को। देखो ये रामविलास शर्मा है, रामविलास जो शर्मा है, इनको ये पुरस्कार मिला था आपका निराला की साहित्य के लिए। ये आपकी साधना है और क्या है? विधा कैसी है? आलोचना है। इनको 1970 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों डॉक्टर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र, देखो ये आपकी इंपोर्टेंट थे, भवानी प्रसाद, ये बुनी हुई रस्सी, ये भी देखो आपका पेपर में आया हुआ है, 1972 ईस्वी में मिला था। और देखो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान 1971 में मिला था, ये आपको बता चुके हैं। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर, ये इनकी क्या कैसी विधा है? निबंध। ये क्या था? इनका निबंध था, 1973 ईस्वी में मिला था।
आगे देखो शिवमंगल सुमन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो शिवमंगल सुमन जी थे, इनको मिट्टी की बारात के लिए 1974 में मिला था, मिट्टी की बारात के लिए। वहीं आगे भीष्म साहनी जी हैं, इनको तमस, इनकी जो उपन्यास था, उपन्यास का नाम क्या था, तमस था। 1975 में इनको ये पुरस्कार मिला था। वहीं आगे बात करते हैं यशपाल जी की। यशपाल जी को मिला था मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात के लिए इनको, ये भी इनका एक उपन्यास था, 1976 ईस्वी में मिला था। आगे बात करते हैं हम शमशेर। देखो इसमें आपका भीष्म साहनी वाला ये देखो तमस काफी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। आगे देखो शमशेर, शमशेर के लिए आप मिला था झुका भी नहीं हूं मैं 1977 में मिला था ये। आगे भारत भूषण अग्रवाल के लिए मिला था, भारत भूषण अग्रवाल के लिए उतना बस सूरज हूँ, इनकी रचना क्या थी, उतना बस सूरज हूँ, 1978 ईस्वी में इनको ये मिला। आगे देखो ये भी आपका इंपोर्टेंट है, धूमिल, धूमिल जी को कल सुनना है मुझे, इस रचना के लिए 1979 ईस्वी में मिला था। और देखो ये आपका जो कृष्णा सोबती जी थी, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए, जिंदगी नामा इनका उपन्यास था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इनको 1980 में मिला था। और बात करें कृष्णा सोबती जी को 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साथियों मिला है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2017 में मिला है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी की। इन्होंने ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 में इनको ये पुरस्कार मिला। वहीं हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 ईस्वी में इनको मिला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को आपका खूटियों पर टांगे लोग, खूटियों पर टांगे लोग 1983 में मिला। रघुवीर साहे जी को लोग भूल गए हैं 1984 ईस्वी में मिला। वहीं निर्मल वर्मा जी को, निर्मल वर्मा जी को मिला था आपका कब्बे और कालापानी, कब्बे और कालापानी के लिए 1985 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्व, अपूर्व इनका एक काव्य था 1986 ईस्वी में मिला था। प्यार साथियों हम पूरी वीडियो इस वजह से लेके आए जिससे आपको आराम से आसानी से याद रह सकें, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको हम आपको बताते भी चल रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी को देखो मगध था, मगध काव्य था इनका 1987 में मिला। नरेश मेहता, ये भी देखो आपको काफी इंपोर्टेंट है। देखो जो मैं आपको इंपोर्टेंट प्यारे साथियों बताता जा रहा हूँ इन पर आप विशेष ध्यान दें। इनको अरण्य, अरण्य के लिए मिला 1988 ईस्वी में। वहीं केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, अकाल में सारस 1989 ईस्वी में मिला। वहीं शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद, नीला चांद 1990 में मिला, नीले चांद के लिए। गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त हूँ के सामने, मैं वक्त हूँ के सामने एक काव्य था 1991 ईस्वी में इनको मिला था। वहीं गिरिराज किशोर जी को ढाई घर, उपन्यास इनका था ढाई घर 1992 ईस्वी में मिला था प्यारे साथियों। वहीं देखो विष्णु प्रभाकर, ये काफी इंपोर्टेंट है, जो विष्णु प्रभाकर जी को जो मिला था आपका पुरस्कार, ये अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर 1993 ईस्वी में इनको अर्धनारीश्वर रचना के लिए मिला था। वहीं अशोक वाजपेयी की बात करें हम तो कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं 1994 ईस्वी में इनको मिला था इस रचना के लिए। कुंवर नारायण की बात करें, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, और इनकी क्या थी, कहानी थी प्यारे साथियों, कहानी थी कुंवर नारायण सिंह की, कोई दूसरा नहीं, 1995 ईस्वी में ये मिला। आगे हम बात करें सुरेंद्र वर्मा जी को, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी को ये मिला 1996 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी ये देखो काफी इंपोर्टेंट है आपका, कई परीक्षाओं में आपका पूछा जा चुका है। लीलाधर जगूड़ी को मिला अनुभव के आकाश में चांद 1997 ईस्वी में। आगे अरुण कमल नए इलाके में का, नए इलाके में, ये 1998 ईस्वी में इनको मिला। विनोद कुमार शुक्ल जी को, विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए इनको
1999 में ये पुरस्कार मिला था। मंगलेश डबराल की बात करें प्यारे साथियों, तो हम जो देखते हैं काफी उसी के लिए 2000 ईस्वी में मिला। देखो डबराल जी भी आप काफी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी करीब कई परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। आगे बात करें हम अलका सरावगी को कलकत्ता बाया पास 2001 में मिला इनको। आगे राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच 2002 में मिला इनको। कमलेश्वर को आपका कितने पाकिस्तान, ये देखो आपकी पूछा गया है, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, ये आपका पूछा गया है, 2003 में मिला। देखो आपको ऐसे ही पूछ लेता है कितने पाकिस्तान के की रचना किसने की है, कमलेश्वर ने की है। तो डायरेक्टली ये नहीं कि आपने सन पूछ लिया, आपको तो जो रचनाएं हैं इंपोर्टेंट, वो रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और देखो अगर रचनाओं में वो घुमाएगा तो पीछे से कमलेश्वर हुआ, ये आपको कमलेश्वर की रचना हो, या आपका कितने पाकिस्तान है, तो उस चीज की रचना पूछेगा। जनरली आप क्या देखता है, अगर देखो रचनाएं पूछने में अगर आप देखेंगे रामधारी सिंह देखो दिनकर जी की रचनाएं पूछ लेते हैं, तो या तो देखो रामधारी सिंह की, और आपके जयशंकर प्रसाद जी की, प्रेमचंद्र जी जो आपके उपन्यास लेखक थे देखो, और महादेवी वर्मा जी की, सुमित्रानंद पंत जी की, इनकी रचनाएं ओरली जनरली पूछता है। अगर लेकिन तो वो पेपर को टफ करेगा तो वो अंदर से साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस रचना को मिला है उसको पूछेगा। तो इसीलिए हम तो पेपर को कितना टफ कर सकता है, तो अगर पेपर का लेवल अगर बढ़ाएगा तो वो वहां ऊपर से पूछेगा प्यारे साथियों। तो इसीलिए मैं आपके बीच में इस वीडियो को लेके आया हूं। वैसे आप हिंदी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अनुसार आपको काफी तैयारी काफी अच्छी हद तक आपकी हो जाएगी। आगे बात करते हैं दुष्चक्र में सृष्टा, इसका जो है डंगवाल को मिला 2004 में। आगे मनोहर श्याम जोशी जी को क्या एक उपन्यास है, इसके लिए 2005 में मिला। ज्ञानेन्द्र पति को संशयात्मा में आपको 2006 में मिला इनको। वहीं अमरकांत जी को इन्हीं के हथियारों से इनकी एक रचना थी, उसको 2007 में इनको ये पुरस्कार मिला था। गोविंद मित्र की बात करें तो कोहरे में कैद रंग के लिए इनको 2008 में मिला है। कैलाश वाजपेयी, ये देखो काफी आपको इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी ये हवा में हस्ताक्षर के लिए मिला है, तो 2009 में मिला है। इनकी देखो आपसे रचना पूछ सकता है, सन तो इतनी जल्दी नहीं पूछेंगे। आगे बात करते हैं उदय प्रकाश जी को मोहनदास के लिए आपका 2010 में मिला है। मोहनदास आपकी कहानी विधा की रचना थी। वहीं काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु, ये 2011 में मिला था इनको। वहीं श्रीकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूं, एक काव्य था, इनको 2012 में मिला था प्यारे साथियों। मृदुला गर्ग, देखो ये काफी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया है। मृदुला गर्ग उसमें मिलजुल मन उपन्यास इनकी ये विधा है, इनको 2013 में मिला था। प्यारे साथियों मैं केवल यूपी पुलिस के ही नहीं काफी पेपरों को एनालिसिस किया, जैसे लेखपाल हुआ, चकबंदी लेखपाल हुआ, उन सब का एनालिसिस करने के बाद में तब मैंने कहा है कि एक वीडियो साहित्य अकेडमी पुरस्कार और आपका ज्ञानपीठ और सरस्वती पुरस्कार पे भी बनाना चाहिए। आगे बात करते हैं हम रमेश चंद्र शाह जी को विनायक एक उपन्यास था, उसमें 2014 ईस्वी में इनको मिल चुका है। आगे राम दशरथ मिश्र जी को आग की हंसी, इनको 2015 में मिल चुका है, आग की हंसी पर। आगे बात करते हैं हम नासिरा शर्मा जी को परिजात के लिए 2016 में मिल चुका है। वहीं रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथिक सरित सागर के लिए 2017 में कोई पुरस्कार मिल चुका है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं हम कि चित्रा मृदुल को आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 203 या नाला से पारा ये 2018 में इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों हम 2008 के बाद 18 में इनको मिला था। आगे बात करें हम 2019 में ये पुरस्कार किसे मिला है, तो नंद किशोर आचार्य जी हैं,
इनको छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, ये कविता थी, इनको 2019 में ये पुरस्कार मिला था। अनामिका देखो ये काफी आपकी इम्पोर्टेंट है, अनामिका को भी मिला है आपका, अनामिका जी को। टोकरी में दिवंगत, दिवंगत टोकरी में दिवंगत कविता के लिए 2020 में मिला है। आगे बात करते हैं दया प्रकाश सिन्हा के लिए, दया प्रकाश सिन्हा को भी मिला, ये भी देखो काफी इम्पोर्टेंट है आपके। उन्होंने सम्राट अशोक नाटक लिखा था, सम्राट अशोक एक में 2021 में मिला है। आगे देखो बद्री नारायण, ये देखो आपका परीक्षा में पूछा गया है, बद्री नारायण जी को आपको सुमुड़ी के शब्द, सुमुड़ी के शब्द के लिए इनके 2022 में मिला है। और देखो संजीव जी को 2023 में मिला है, मुझे पहचानो उपन्यास है। देखो 2023 में जो मिला है, एक तो अंग्रेजी में जो हमने 2023 में बताया था आपको, और संजीव जी देखो आपके ये कहाँ से, सुल्तानपुर से हैं। तो प्यारे साथियों देखो सुल्तानपुर आपके यूपी के अंदर पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप काफ़ी हद तक आप याद करके चलिएगा, ये आपसे इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। यूपी के जो महान व्यक्तित्व हैं उनको ही जैसे मैंने आपको कराया है, ये देखो करेंट से रिलेटेड हैं, संजीव जी हो गए, मोहम्मद शमी, देखो मोहम्मद शमी हो गए आपके, मोहम्मद शमी हैं, ये किससे रखते हैं, क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर हैं आपके, क्या है ये गेंदबाज हैं प्यारे साथियों, गेंदबाज हैं। इनका उपनाम क्या है, इनका उपनाम क्या है प्यारे साथियों, लाला है। इनको क्या अर्जुन अवार्ड मिला है, इनको क्या मिला प्यारे साथियों, अर्जुन अवार्ड मिला है। एक और है हमारे, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमरोहा, इनको डिस्ट्रिक्ट भी आपके पूछ लेता है, अमरोहा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पारुल चौधरी जी, पारुल चौधरी जी, ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरठ से बिलोंग करते हैं। और ये क्या है, एक एथलीट हैं, ये आपके क्या है, एथलीट हैं। इन्होंने एशियन गेम्स में क्या आप लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो इनको भी आपको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। तो प्यारे साथियों इन चीज़ों को भी आप क्या करें, याद कर लें, क्यों यहाँ से आपसे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, कि जैसे आपके पीयूष चावला, पीयूष चावला, पीयूष चावला आप एक और क्रिकेटर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पीयूष चावला कहाँ से करते हैं, आपसे अलीगढ़ से। देखो एक और उभरता हुआ सितारा आपका रिंकू सिंह, रिंकू सिंह ये क्या खेलते हैं, आपसे क्रिकेट खेलते हैं, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में देखो सुरेश रैना, सुरेश रैना, ये भी आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके यूपी के, यूपी में कहाँ से आपके गाजियाबाद से करते हैं। ये भी आपके क्या थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, ये भी आपके पूछ सकता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, एक थे देखो पुराने क्रिकेटर हैं आरपी सिंह, आरपी सिंह ये आपके गेंदबाज से बाएं हाथ के, ये भी आपके यूपी से कहाँ से आपके रायबरेली से हैं, रायबरेली से हैं। वही बात करते हैं एक आपके मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफ हैं, ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपके प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज से। ये भी आपके वर्तमान में कहाँ है, आपके सेनेटर हैं और राइट हैंड बल्लेबाज भी थे। प्रयागराज की बात करें तो देखो 2025 में आपका क्या लगने वाला है, प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है 2025 में। और ये महाकुंभ लगता है 12 वर्ष के बाद लगता है। तो अगर बात करें कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ का लगता है, तो आपका देखो एमपी में लगता है, और हरिद्वार में लगता है, और आपका नासिक में लगता है, और आपका प्रयागराज में लगता है। तो प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी आपसे एग्जाम दिलाने में काफ़ी मदद करेगी, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।